हेलो स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम चेंज इन प्रॉफिट चेंज रेशो आगे करने जा रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको सेक्रीफाइसिंग गेनिंग शेयर निकालना सिखा दिया। गुडविल की मैंने आपको एडजस्टमेंट बता दी। जब एग्जिस्टिंग गुडविल होती है तो उसको हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व्स की अकाउंटिंग कैसे करते हैं, प्रॉफिट की अकाउंटिंग कैसे करते हैं, लॉस की अकाउंटिंग कैसे करते हैं। स्टूडेंट ये बताने से पहले तो मैं आपको कुछ रिजर्व बता देता हूँ कि रिजर्व्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि ये बैलेंस शीट होती है। ठीक है स्टूडेंट, बैलेंस शीट ये दी हुई है हमें। तो बैलेंस शीट में स्टूडेंट एक पॉइंट ध्यान रखना, जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो हमारे लिए क्या होती है स्टूडेंट, लायबिलिटी होती है। क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। ध्यान रखना स्टूडेंट, क्योंकि ये हमने किसी ना किसी पर्पस के लिए क्रिएट किए हैं। ठीक है स्टूडेंट, किसी ना किसी पर्पस के लिए हमने क्रिएट किए हुए रिजर्व, तो हमारे ऊपर एक लायबिलिटी होती है कि हमने ये रिजर्व यूज करने हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला तो होता है जर्नल रिजर्व। क्या होता है, जर्नल रिजर्व होता है। ठीक है स्टूडेंट, जर्नल रिजर्व, और एक और हम इसको बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हो रिजर्व फंड। क्या होता है, रिजर्व फंड एक तरह का फंड होता है स्टूडेंट। जर्नल रिजर्व स्टूडेंट क्या होता है, एक फ्री रिजर्व होता है। ये हम क्या करते हैं कि जैसे प्रॉफिट में से क्या होता है कि फर्म क्या करती है, थोड़ा थोड़ा पैसा जो है अपना साइड में रखती है फ्यूचर बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। मतलब फ्यूचर में अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए अगर हमें चाहिए तो हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, तो इससे बेटर है कि हम जर्नल रिजर्व या रिजर्व फंड क्रिएट कर लें। एक ये रिजर्व हो गया। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहला। दूसरा स्टूडेंट होता है कॉन्टीजेंसी रिजर्व। कॉन्टीजेंसी रिजर्व स्टूडेंट फ्यूचर मिस हैपनिंग के लिए और के लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्टीजेंसी रिजर्व। ठीक है स्टूडेंट। तीसरा होता है स्टूडेंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये बताऊंगा स्टूडेंट क्या होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है। एक होता है स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये भी बताऊंगा स्टूडेंट क्या होता है अभी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। और एक होता है स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा बैलेंस है स्टूडेंट, ये क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि स्टूडेंट लायबिलिटी है और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, और क्रेडिट बैलेंस हमारे लिए स्टूडेंट क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट होता है। स्टूडेंट आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किया हुआ है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट किस साइड पे लिखते हैं स्टूडेंट्स, क्रेडिट साइड पे। किस साइड पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं ना। तो यही स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस का मतलब कि ये फर्म का प्रॉफिट है। क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, तो ये स्टूडेंट 5 रिजर्व तो 1 2 3 4 है, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। क्या होता है स्टूडेंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। जो प्रॉफिट स्टूडेंट हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, जो प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, वो सारा एक्यूमुलेट होता रहता है और लायबिलिटी साइड पे दिखाते हैं, क्योंकि ये पैसा किसका है, फर्म का नहीं है, पार्टनर का है। किसका है, पार्टनर का है, जो फर्म को कभी ना कभी देना पड़ेगा। तो इसीलिए स्टूडेंट ये हम कहाँ दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड पे। कहाँ दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड पे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आप अभी आगे चैप्टर्स करोगे, एडमिशन करोगे, रिटायरमेंट करोगे, डेथ करोगे, डिसोल्यूशन करोगे, उसमें ये सारे रिजर्व यूज होंगे। तो इतने ही रिजर्व है, इससे ज्यादा रिजर्व नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, इसी टाइप के रिजर्व्स आएंगे और नहीं आएंगे। अभी हम सारे पढ़ेंगे। जनरल रिजर्व स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया, कॉन्टीजेंसी रिजर्व बता दिया, वर्कमैन मैं बताऊंगा स्टूडेंट अभी, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, ये थोड़ा डीप में हम करेंगे, थोड़ा सा स्टूडेंट डीप में करेंगे तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा। और एक हमारा है ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हम एक्यूमुलेट करके रखते हैं स्टूडेंट, वो भी कहाँ दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड में। ठीक है, अब स्टूडेंट एसेट साइड पे सारे आते हैं लॉसेस। लॉसेस स्टूडेंट ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, कौन सा बैलेंस है स्टूडेंट, डेबिट बैलेंस। ठीक है स्टूडेंट, एक ये हो गया। और एक स्टूडेंट आपने सुना हुआ है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो स्टूडेंट खर्चे हमारे एक साल में खत्म नहीं होते, तो उसको क्या होता है स्टूडेंट, एक साल में जब सारे एक्सपेंसेस कंप्लीट नहीं हो पाते तो उसको हम एसेट साइड पे दिखा देते हैं। और क्योंकि ये स्टूडेंट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के नाम से जाना जाता है, किस नाम से, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से जाना जाता है। तो ये स्टूडेंट एक तरह से हमारी क्या होती है, फिक्टिशियस एसेट्स होती है। क्या होती है, फिक्टिशियस एसेट्स होती है, क्योंकि स्टूडेंट ये जितने लॉसेस हैं वो हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं फ्यूचर में लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। ये स्टूडेंट सारे फ्यूचर में हम लॉसेस को क्या करते हैं, जो भी लॉसेस हम फ्यूचर में ट्रांसफर करते हैं वो सारी क्या बन जाती है, फिक्टिशियस एसेट बन जाती है। तो ये स्टूडेंट 2 लॉसेस होते हैं, पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस, ये लॉस है, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्चा स्टूडेंट, मतलब जो एक्सपेंडिचर 1 साल से ज़्यादा चला जाता है, 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, राइट ऑफ करते हैं 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये दोनों स्टूडेंट हमारी क्या होती है, फिक्टिशियस एसेट होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट एक तरह से हमारे क्या है, लॉसेज हैं। क्या है, लॉस। ठीक है स्टूडेंट,
अब देखते हैं स्टूडेंट इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है। देखो स्टूडेंट्स, आपको मैं बताता हूँ, जितने भी रिजर्व्स होते हैं ये सारे किसके होते हैं, पार्टनर्स के होते हैं। किसके होते हैं, पार्टनर्स के। तो ये सारे जो चीज़ें हैं पार्टनर्स को मिलेगी, और स्टूडेंट जब पार्टनर्स को मिलेगी तो पार्टनर्स की कैपिटल जो स्टूडेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और पार्टनर्स की कैपिटल कहाँ बढ़ती है स्टूडेंट, क्रेडिट साइड पे। कहाँ बढ़ती है, क्रेडिट साइड पे। तो इसका मतलब स्टूडेंट अगर हम इसकी एंट्री देखें, अगर हम इसकी जर्नल एंट्री देखें, सपोज अगर मैं जनरल रिजर्व की बात करूं तो जनरल रिजर्व की एंट्री क्या होगी स्टूडेंट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब क्यों, क्योंकि जो है हमें जनरल रिजर्व जो है उसको खत्म करना है। लायबिलिटी खत्म कहाँ होती है स्टूडेंट, डेबिट साइड पे। तो मैंने एंट्री लिख दी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और ये रिजर्व मिल किसको रहा है, पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही है, और पार्टनर्स की कैपिटल कहाँ बढ़ती है स्टूडेंट, क्रेडिट साइड पे। कहाँ बढ़ती है, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, ऐसे ही स्टूडेंट सेम कॉन्टीजेंसी रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व की एंट्री क्या होती है स्टूडेंट, कॉन्टीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, कॉन्टीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और अगर स्टूडेंट कैपिटल फिक्स्ड होगी, कैपिटल फिक्स्ड होगी तो किससे एंट्री पास करेंगे, करंट अकाउंट से। किससे करेंगे, करंट अकाउंट से। ऐसी स्टूडेंट सेम प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्रेडिट बैलेंस है स्टूडेंट, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, प्रॉफिट डेबिट टू सेम स्टूडेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी तो किससे एंट्री पास होगी, करंट अकाउंट से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट सारी रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होती है। वर्कमैन कंपनसेशन की भी सेम होती है स्टूडेंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की भी सेम होती है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ आ गया होगा रिजर्व को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हमारे लॉसेज है, तो लॉसेज को स्टूडेंट कैसे करते हैं, लॉसेज जो है वो पार्टनर्स को बियर करने पड़ते हैं। तो लॉसेज से स्टूडेंट क्या होता है, पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है। तो लॉसेज में एंट्री क्या होती है स्टूडेंट, लॉसेज में एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या होती है स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस स्टूडेंट एसेट को हम खत्म कर रहे हैं, क्रेडिट पे चलेगी। और ये कौन बियर कर रहा है, पार्टनर बियर कर रहे हैं, तो पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी स्टूडेंट, कम हो जाएगी। तो इसलिए हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। ऐसी स्टूडेंट सेम एंट्री एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल या करंट, दोनों में से कोई एक आएगा स्टूडेंट। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में आएगा, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। क्या होती है, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट सारी लॉसेस की एंट्री है हमारी, ये वाली लॉसेस की है। ठीक है स्टूडेंट, ये जो पार्ट हमने पढ़ा है ये लॉसेस का है, ये सारा रिजर्व्स है। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पता लग गया रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। कॉन्टीजेंसी रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री मैंने आपको बता दी। प्रॉफिट होगा तो एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस होगा तो पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है कि जब पार्टनर को चीज़ें मिल रही होती हैं तो उनकी कैपिटल बढ़ती है, और कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट में। और जब पार्टनर्स को लॉसेस बियर करने पड़ते हैं, लॉसेज हो गया या फिक्टिशियस एसेट्स को हम जब राइट ऑफ करते हैं तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से होती है, तो उनकी कैपिटल कम हो जाती है। तो पार्टनर्स कैपिटल को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको स्टूडेंट ये सारा क्लियर हो गया होगा रिजर्व्स का सारा। ये स्टूडेंट एडमिशन में भी यही है एंट्री है, रिटायरमेंट में भी यही एंट्री है, डेथ में भी यही है, डिसोल्यूशन में भी यही एंट्री है। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, आगे जितने चैप्टर करेंगे रिजर्व्स की स्टूडेंट यही एंट्री है, और इसके अलावा कोई रिजर्व नया नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखिए स्टूडेंट आगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं, आगे देखिए स्टूडेंट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट टॉपिक करने जा रहे हैं हम, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब ये क्या है स्टूडेंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सबसे इंपॉर्टेंट रिजर्व है स्टूडेंट, पेपर में बहुत इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है क्या स्टूडेंट, तो पहले ये समझते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का स्टूडेंट मतलब होता है कि ये रिजर्व वर्कर्स के लिए होता है। किसके लिए होता है स्टूडेंट, देखो वर्कमैन, वर्कमैन का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, वर्कर्स। क्या होता है,
वर्कर्स, मतलब ये स्टूडेंट क्या करते हैं, जो लेबर फैक्ट्री में काम कर रही होती है, या जो लेबर जो है स्टूडेंट वर्कर्स जो हैं जो फैक्ट्री में हमारे लिए गुड्स बनाते हैं और बनाते हैं, तो पार्टनर्स क्या करते हैं कि उनके लिए, अब मान लो स्टूडेंट छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं, अब वर्कर में कभी हाथ में लग गई, कभी पैर में लग गई, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, कभी कुछ मशीन से बेसिकली लग गया, कुछ लग गया, तो स्टूडेंट ये बेसिकली क्या होता है, जब भी वर्कर्स का एक्सीडेंट होता है, क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट में स्टूडेंट क्या होता है कि देखो पार्टनर्स क्या करते हैं, पहले से ही सोच के रखते हैं यार कहीं ना कहीं किसी ना किसी वर्कर को अगर लग गई तो देखो पैसे हमें ही देने पड़ेंगे क्योंकि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो स्टूडेंट उनका काम करना, और आपको आजकल पता होगा जितने भी फर्म्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, अपनी लेबर्स की इंश्योरेंस करवाती हैं, आजकल क्या करवाती है, इंश्योरेंस करवाती हैं, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट छोटी मोटी जो फर्म होती हैं वो क्या करती हैं, एक रिजर्व क्रिएट करती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्या बनाती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाती है, वो कहती है कि अगर किसी भी वर्कर का एक्सीडेंट हुआ, किसी भी वर्कर का अगर एक्सीडेंट होता है, ठीक है, और एक्सीडेंट जब हो जाता है और जितना भी खर्चा लगेगा या जितना भी क्लेम होगा वो हम इस रिजर्व में से निकाल के आपको देंगे, ठीक है स्टूडेंट। अगेन समझ लो, वर्कर का, अगर किसी भी वर्कर का जो पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहा है, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको खर्चा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, उसका जितना भी खर्चा होगा, एक्सीडेंट हुआ है, जितना भी उसका हॉस्पिटल का खर्चा होगा, वो सारा क्लेम जो है कौन बेयर करेगा स्टूडेंट, पार्टनर्स बेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स ने एक रिजर्व बनाया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या बनाया हुआ है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें स्टूडेंट क्या होता है कि अगर जैसे देखो, अब आपने 2018 में रिजर्व बनाया, सपोज 2018 में रिजर्व बनाया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया, ठीक है, 18 में। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया और उस ईयर में, मतलब 18-19 में किसी भी वर्कर का एक्सीडेंट नहीं हुआ, नो क्लेम, किसी ने क्लेम नहीं मांगा, क्योंकि किसी वर्कर का एक्सीडेंट हुआ नहीं। अब तुरंत ये थोड़ी है कि हर साल वर्कर अब जबरदस्ती अपना एक्सीडेंट करवाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। किसी भी वर्कर का एक्सीडेंट नहीं हुआ तो इसका मतलब कोई क्लेम नहीं है। और जब स्टूडेंट कोई भी पूरे साल में क्लेम नहीं लेगा, कोई भी क्लेम नहीं करेगा, तो ये सारा रिजर्व किसको मिलेगा? पार्टनर्स को मिलेगा। किसको मिलेगा? पार्टनर्स में क्या होगा स्टूडेंट? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स में। अगर कोई क्लेम नहीं लेता तो स्टूडेंट ये रिजर्व जो है किसमें चला जाएगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इसके एंट्री में स्टूडेंट बता देता हूँ, रिजर्व है तो एंट्री क्या होती है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्या होती है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर कैपिटल, या फिर क्या हो जाएगी स्टूडेंट? कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट से एंट्री हो जाएगी। तो जितना भी स्टूडेंट रिजर्व होगा वो सारा का सारा हम क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और कौन सी रेशो में करेंगे स्टूडेंट? ओल्ड रेशो में। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में करेंगे स्टूडेंट रिजर्व, क्योंकि जब रेशो चेंज हुई थी उस टाइम पे ये रिजर्व पहले से पड़ा हुआ था, तो इसीलिए पुराना रिजर्व है, पुरानी रेशो में बांटेंगे। पुराना रिजर्व, पुरानी रेशो। ये स्टूडेंट तो ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है और किसी ने क्लेम नहीं लिया, किसी ने क्लेम नहीं मांगा, तो उस टाइम पे स्टूडेंट जो कोई भी क्लेम नहीं मांगेगा तो सारा का सारा रिजर्व किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर्स को। एंट्री मैंने आपको बता दी है, ये जर्नल एंट्री है। ये जर्नल एंट्री जो है क्या होती है स्टूडेंट? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट। रेशो पुराना रिजर्व, ओल्ड रेशो, पुराना रिजर्व, ओल्ड रेशो। ठीक है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट हमारा केस 1 है। क्या है? केस 1। ठीक है, जब कोई भी क्लेम नहीं होगा, कोई भी क्लेम नहीं होगा या किसी भी वर्कर ने क्लेम नहीं मांगा होगा, उस टाइम पे स्टूडेंट सारा रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये देख लो स्टूडेंट केस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट केस 2 करते हैं। ये देखो केस 2 पढ़ते हैं स्टूडेंट। केस 2 क्या है ये देख लीजिए। अब स्टूडेंट केस 2 में ये है कि व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब क्लेम है स्टूडेंट्स,
क्लेम है। अब क्लेम कितना होगा स्टूडेंट, तो इसमें स्टूडेंट 3 कंडीशन है। क्या है? 3 कंडीशन। स्टूडेंट देखो, अब क्लेम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसमें स्टूडेंट 3 कंडीशन है। सबसे पहला होता है कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम is equal to workman compensation claim is equal to workman compensation reserve, workman compensation reserve के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट? अब मतलब स्टूडेंट जितना हमने रिजर्व बनाया था, एग्जांपल लेते हैं, मैंने स्टूडेंट WCR बोलते हैं इसको, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया था स्टूडेंट 1 लाख। कितना बनाया था? 1 लाख। और जो क्लेम है स्टूडेंट, किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो गया, उसमें उसने क्लेम भी कितना किया? 1 लाख रुपए किया। कितना क्लेम किया? 1 लाख रुपए किया क्लेम। तो इसकी स्टूडेंट अब जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? देख लो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्योंकि रिजर्व पूरा खत्म हो गया स्टूडेंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट क्या होता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट क्या होता है? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट? और अमाउंट कितना आ जाएगा? 1 लाख। 1 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स? क्योंकि जितना रिजर्व हमने बनाया था पूरा का पूरा वर्कर के ऊपर लग गया, पूरा क्लेम वर्कर ने कर लिया, तो 1 लाख हमने डिस्ट्रीब्यूट पूरा ट्रांसफर कर दिया रिजर्व को। किसमें? क्लेम अकाउंट में। किसमें ट्रांसफर कर दिया? क्लेम अकाउंट के। क्योंकि जितना रिजर्व हमने बनाया था वो सारा का सारा वर्कर का कोई एक्सीडेंट हो गया था, मतलब किसी एक वर्कर का, तो पूरा खर्चा जो हॉस्पिटल का था वो भी कितना लगा? 1 लाख रुपीज लगा। तो पूरा रिजर्व किसमें चला गया? क्लेम में चला गया। ठीक है? ये सिचुएशन वन है जब क्लेम एग्जिस्ट कर रहा है। तो कितना एग्जिस्ट कर रहा है वो हमने देखा कि क्लेम जो है वो रिजर्व के इक्वल है। ठीक है? ये देख लो स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स? तो जब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व, तो एंट्री ये होती है। ठीक है स्टूडेंट? अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं स्टूडेंट। ये देखो, जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है स्टूडेंट? तो अब ये देखो स्टूडेंट, अब जैसे हमने रिजर्व बनाया था कितना? 1 लाख रुपए, बट क्लेम कितना हुआ स्टूडेंट? 80,000 रुपए। क्लेम कितना हुआ? 80,000 रुपए। ठीक है स्टूडेंट? ओल्ड रेशियो दी हुई है स्टूडेंट, पार्टनर है ABC। ओल्ड रेशियो कितनी है? 2:1। ये रेशियो दी हुई है। ये स्टूडेंट ओल्ड रेशियो दी हुई है। तो स्टूडेंट अब देखो, रिजर्व मैंने कितना बनाया था? 1 लाख। कितना बनाया था? 1 लाख। क्लेम कितने का हो गया? 80,000 का। तो अब जर्नल एंट्री क्या होगी? तो देखते हैं स्टूडेंट। ये देखो, तो पहले तो स्टूडेंट रिजर्व खत्म होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन, जितना क्लेम हो गया स्टूडेंट, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, क्योंकि हमारी स्टूडेंट लायबिलिटी बढ़ गई और लायबिलिटी बढ़ती क्या है? क्रेडिट में। ठीक है स्टूडेंट? अब देखो स्टूडेंट, रिजर्व कितने का था? 1 लाख का। हमारा क्लेम कितना हुआ स्टूडेंट? 80,000। कितने का हुआ? 80,000 का। तो अब बचे कितने स्टूडेंट? 20,000। और जो अमाउंट बच जाता है वो किसको मिल जाएगा? मैंने बताया था किसको मिल जाएगा? पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स कौन कौन है स्टूडेंट? ए कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बढ़ गई ए की, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट। ये स्टूडेंट, तो 20,000 को इस रेशियो में बांट देंगे। जो डिफरेंस बचा स्टूडेंट, डिफरेंस कितना बचा स्टूडेंट? 20,000। और 20,000 को 2 to 1 की रेशियो में बांटेंगे 2/5। कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 5 4 मतलब 8,000 और 4,000। ठीक है स्टूडेंट? ठीक है? क्योंकि स्टूडेंट रिजर्व हमने बनाया था कितना? 1 लाख, लेकिन क्लेम हुआ कम। मतलब वर्कर का जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसके हॉस्पिटलाइज होने पे खर्चा जो लगा था वो 80,000 रुपये लगा था। कितना लगा था? 80,000 रुपये। तो स्टूडेंट 80,000 तो हमारा क्लेम में चला गया। ठीक है? क्लेम मतलब हमने दे दिया, हमारे ऊपर लायबिलिटी थी 80,000 की, हमने लायबिलिटी बियर करी। ठीक है? क्योंकि वर्कर का एक्सीडेंट हो गया था। बाकी जो बच गया वो पार्टनर्स को मिल जाएगा, और जो पार्टनर्स को मिलता है तो इनकी कैपिटल बढ़ती है, और कैपिटल बढ़ती का है? क्रेडिट में। और कौन सी रेशियो में? क्योंकि स्टूडेंट पुराना रिजर्व है तो कौन सी रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में। कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो। ठीक है? ये स्टूडेंट हमारी सिचुएशन नंबर 2 है। क्या है? 2। ठीक है? देख लीजिए स्टूडेंट।
ठीक है स्टूडेंट्स। अब थर्ड इक्वेशन देखिए स्टूडेंट, थर्ड इक्वेशन क्या है, व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज मोर देन मतलब रिजर्व से ज्यादा भी क्लेम हो गया। अब ये देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, ये बहुत अच्छे से देखना। अब रिजर्व हमारा था 1 लाख, बट क्लेम हो गया 1,20,000 का, मतलब हमने रिजर्व बनाया था 1 लाख का, बट स्टूडेंट कुछ मेजर एक्सीडेंट हो गया था वर्कर का, ठीक है, 2 वर्कर का एक साथ एक्सीडेंट हो गया था। अब दोनों वर्कर को हॉस्पिटलाइज किया तो खर्चा हो गया 1,20,000 रुपये। अब ये तो ज्यादा हो गया खर्चा, तो अब ज्यादा हो गया तो पार्टनर्स कहेंगे रिजर्व तो हमने 1 लाख बनाया था, बट देखो वर्कर्स का जितना भी बेसिकली एक्सीडेंट होता है और होता है तो उनको कंपनसेशन तो पार्टनर्स ही पे करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट पार्टनर्स को 20,000 रुपये अपनी जेब से देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो देखो स्टूडेंट एंट्री बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट, यहाँ पे अब एक नई चीज आने वाली है। तो देखो स्टूडेंट, पहले तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो पूरा खत्म हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब एक लाइन स्टूडेंट छोड़ी है मैंने अभी, और क्लेम कितना है स्टूडेंट, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, क्लेम हो गया स्टूडेंट ज्यादा, कितना हो गया ज्यादा। अब यहाँ पे स्टूडेंट 1 लाख रिजर्व था, बट क्लेम कितना हो गया 1,20,000, 1,20,000 ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट नुकसान कितने का हुआ, 20,000 का। अब ये 20,000 का स्टूडेंट नुकसान जो है वो हम कौन से अकाउंट में दिखाएंगे, रीवैल्यूएशन। कौन सा अकाउंट है स्टूडेंट, एक नया अकाउंट ओपन हो रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। स्टूडेंट देखो, जब मेरी रेशो चेंज हुई, मतलब जब मैं अपनी फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहा था, उस टाइम पे स्टूडेंट मेरा एक रिजर्व था जो 1 लाख का पड़ा हुआ था, बट एकदम से क्लेम आ गया कितने का, 1,20,000 का, ज़्यादा क्लेम आ गया। अब ज़्यादा क्लेम आ गया तो स्टूडेंट मेरे को नुकसान हो गया। तो जब स्टूडेंट फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट करने के बाद जितने भी ये नुकसान, जो नए नुकसान होते हैं, एकदम से जो नुकसान अराइज हो जाते हैं या फायदा हो जाता है या नुकसान हो जाता है, तो वो सारा स्टूडेंट किस में दिखाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। किस में दिखाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और स्टूडेंट इसका एक और नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट हम एडजस्ट कर रहे हैं, ये 20,000 रुपये को एडजस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इसका क्या नाम होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ध्यान रखना स्टूडेंट, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या होता है, याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्यों, क्योंकि हम ये 20,000 का जो लॉस है उसको पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्या लिखा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। जो भी क्लेम में शॉर्टेज हुई, वो कौन बेयर करेगा, पार्टनर बेयर करेंगे, पार्टनर एडजस्ट करेंगे। और किस में एडजस्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। और दूसरा नाम क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, बट हमने लिखना यही है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट। अब ये 20,000 का स्टूडेंट क्या हो गया, लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस। ये लॉस कौन बेयर करेगा स्टूडेंट, पार्टनर्स। तो इसमें एक और एंट्री होगी स्टूडेंट्स, क्या होगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट और सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 ये लॉस को पार्टनर्स बेयर करेंगे, तो 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट। और कितने का लॉस है स्टूडेंट, 20,000 का, तो बांट देते हैं 8,000, 8,000 और 4,000, ठीक है। और नरेशन लिख देना स्टूडेंट, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, क्योंकि पुराना है स्टूडेंट, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म से पहले का है, तो पुराना रिजर्व पुरानी रेशो, पुराना रिजर्व पुरानी रेशो, ठीक है स्टूडेंट। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी क्लेम रिजर्व से ज्यादा होगा, जब भी क्लेम ज्यादा होगा रिजर्व से, तो हमेशा पार्टनर्स को नुकसान होगा। क्या होगा, नुकसान। और वो नुकसान जो है पार्टनर एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट मतलब किसमें, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में। और पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट का दूसरा नाम क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और ये लॉस पे, जो रीवैल्यूएशन का लॉस है, कौन बेयर करेगा, पार्टनर्स। तो तीनों पार्टनर डेबिट, क्योंकि लॉस हुआ है तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट। और कौन सी रेशो में स्टूडेंट, ओल्ड रेशो। कौन सी रेशो, ओल्ड रेशो, ठीक है। ये देख लो,
ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट पूरा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बता दिया। वर्कर्स के लिए बनाते हैं, एक्सीडेंट होगा तो वर्कर्स क्लेम करेंगे, अगर कुछ नहीं हुआ तो सारा रिजर्व किसके पास जाएगा? पार्टनर्स के पास। किसके पास जाएगा? पार्टनर्स के पास। ठीक है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे करते हैं। क्वेश्चन बुक निकाल लीजिए स्टूडेंट्स। अब बुक से हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसी का स्टूडेंट क्वेश्चन है। देखिए इलिस्ट्रेशन नंबर 7, इलिस्ट्रेशन 7 है स्टूडेंट, देख लीजिए। 7 इलिस्ट्रेशन पढ़ते हैं स्टूडेंट। ए बी सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। ए बी सी स्टूडेंट 3 पार्टनर है, इलिस्ट्रेशन 7 है, 3 पार्टनर है स्टूडेंट, और तीनों जो है रेशियो शेयर कर रहे हैं 4:3:2। इन्होंने डिसाइड किया है कि अब हम फ्यूचर में हमारी रेशियो चेंज हो रही है। क्या हो रही है? चेंज 2, 3, 4 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। मतलब 1 अप्रैल 2020 से वो अपनी रेशियो चेंज कर रहे हैं स्टूडेंट। उन्होंने बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 2020 को कि भाई मतलब 1 अप्रैल से एक दिन पहले ही हमें बैलेंस शीट दी हुई है, और उसमें स्टूडेंट एक रिजर्व शो हो रहा है, मतलब पुराना रिजर्व है, क्योंकि अब 1 अप्रैल से वो अपनी रेशियो चेंज कर रहे हैं, और पुरानी बुक्स है, पुरानी बुक्स में एक रिजर्व शो हो रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है स्टूडेंट, कितना रिजर्व है? 90,000 है, 90,000। अब स्टूडेंट नीचे पॉइंट बोला है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करो, करते हैं स्टूडेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब स्टूडेंट हम बनाते हैं जर्नल, पहले तो जर्नल बना लेते हैं। ये स्टूडेंट्स डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। ठीक है स्टूडेंट, ये देखो डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, LF डेट पर्टिकुलर। ठीक है, अब ये सारी ट्रीटमेंट स्टूडेंट कौन सी डेट को होगी? 2020 अप्रैल 1, अप्रैल 1। ठीक है, करते हैं स्टूडेंट। रिजर्व दिया हुआ है केस 1, कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है स्टूडेंट्स। केस 1 मतलब कुछ नहीं लिखा, सिंपल रिजर्व दिया हुआ है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब स्टूडेंट कोई क्लेम नहीं हुआ, कोई क्लेम नहीं हुआ। इसका मतलब सारा रिजर्व किसको मिलेगा? पार्टनर्स को। किसको मिलेगा? पार्टनर्स को। तो एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे स्टूडेंट अगर कैपिटल फिक्स्ड होती, कैपिटल फिक्स होती तो किससे करते? करंट से। किससे करते? करंट से। ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, कितना रिजर्व था? 90,000 का। तो 90,000 को कौन सी रेशियो में स्टूडेंट? ओल्ड रेशियो में। कितनी ओल्ड रेशियो? 4:3:2, मतलब 40,000, 30,000, 20,000। वेरिएशन बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर, कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं स्टूडेंट? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉइंट क्लियर। सेकेंड स्टूडेंट देखो केस 2, केस 2 आ गया स्टूडेंट। केस 2 में बोल रहा है कोई क्लेम नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, मतलब स्टूडेंट सेम केस 1 ही हो गया, क्योंकि जब केस 1 में लिखा है कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, इसका मतलब कोई क्लेम नहीं। सेकंड में उन्होंने लिख दिया है कि कोई क्लेम नहीं है, मतलब पिछले साल किसी वर्कर का एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई क्लेम नहीं है। तो स्टूडेंट सेम एज केस 1, सेम एंट्री होगी, सेम एज केस 1, सेम एंट्री। अब स्टूडेंट कोई क्लेम ही नहीं है तो सारा का सारा रिजर्व किसको मिलेगा? पार्टनर्स को मिलेगा। तो सेम एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट, सेम आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जब स्टूडेंट कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती, कोई क्लेम नहीं होता, सारा का सारा रिजर्व किसको मिलता है? पार्टनर्स को मिलता है। किसको मिलता है? पार्टनर्स को। पूरा रिजर्व हमने पार्टनर्स को दे दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो केस 1 और केस 2 बिल्कुल सेम है स्टूडेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट करते हैं केस 3। देखो अब स्टूडेंट केस 3 कर रहे हैं, पढ़ो केस 3 पढ़ते हैं। सारी एंट्री स्टूडेंट एक ही अप्रैल को होगी। केस 3, केस 3 में स्टूडेंट क्लेम बोला है 45,000 का, रिजर्व कितना था स्टूडेंट? 90,000। क्लेम कितना हुआ है? 40, मतलब क्लेम कम है, क्लेम कम है। तो स्टूडेंट देखो, तो एंट्री पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट
टू जितना क्लेम है स्टूडेंट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, क्लेम कम है स्टूडेंट तो बाकी जितना पैसा है वो तीनों को मिल जाएगा। ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट। तो टोटल रिजर्व कितना स्टूडेंट 90,000, क्लेम हुआ 45, बाकी 45 बच गया तो वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसको मिल जाएगा 20,000, इसको मिल जाएगा 15,000 और इसको मिल जाएगा 10,000। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट 90 में से 45,000 क्लेम हो गया, बाकी रिजर्व बचा कितना 45 पार्टनर्स को मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो नरेशन बीइंग ट्रांसफर ऑफ सरप्लस जो बचा है, सरप्लस WCR, बीइंग ट्रांसफर ऑफ सरप्लस WCR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो। ये देखो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा केस 3 हो गया। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, अब स्टूडेंट केस 4 करने जा रहे हैं। केस 4 देख लो, केस 4 पढ़ते हैं स्टूडेंट। ये देखो केस 4 के स्टूडेंट पढ़िए। अब केस 4 में स्टूडेंट अमाउंट कितना है देख लीजिए। केस 4 में स्टूडेंट अमाउंट कितना है, अब अमाउंट स्टूडेंट ज्यादा हो गया 99,000 ज्यादा, इसका मतलब पार्टनर्स को क्या हो गया स्टूडेंट्स, क्या हो गया, नुकसान। तो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, थोड़ी जगह छोड़ देना स्टूडेंट्स, क्लेम अकाउंट कितना आएगा 99,000, कितना आ गया 99,000 और बाकी जो नुकसान होगा किसमें डालेंगे स्टूडेंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। इसका दूसरा नाम मैंने बताया स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि ये नुकसान कौन बेयर करेगा, पार्टनर, तो उनकी कैपिटल से एडजस्ट होगा, इसलिए लिखा रीवैल्यूएशन कितना 9,000, कितना 9,000। ठीक है स्टूडेंट, तो ये लिख देंगे बी शॉर्टफॉल, जो शॉर्टफॉल था डेबिटेड टू किसमें डेबिट किया, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, किसमें किया, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये नुकसान कौन बेयर करेगा, पार्टनर, तो दूसरी एंट्री होगी स्टूडेंट ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट और सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितना नुकसान था 9,000, कौन सी रेशो में, ओल्ड, क्योंकि पुराना है, पुराना रिजर्व है तो पुरानी रेशो में कितना हो गया स्टूडेंट 4,000, 3,000 और 2,000। नरेशन बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। ठीक है स्टूडेंट्स, इन ओल्ड रेशो। ठीक, ये देख लो स्टूडेंट केस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिए केस 5। केस 5 देख लीजिए स्टूडेंट। अब केस 5 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। केस 5 में स्टूडेंट क्लेम जो है वो 90,000, रिजर्व भी 90, क्लेम भी 90। तो केस 5 में स्टूडेंट्स सिंपल एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, सिंपल 90 दोनों इक्वल है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो नरेशन स्टूडेंट बी WCR ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, मतलब हमने रिजर्व को किसमें ट्रांसफर कर दिया है, क्लेम में। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब एक तरह से हमने ये रिजर्व किसको दे दिया, वर्कर्स को दे दिया, किसको दे दिया, वर्कर्स को दे दिया। तो आई होप स्टूडेंट्स ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया पूरा। अब स्टूडेंट पूरा आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर क्लेम होगा तो उसके अंदर 3 सिचुएशन होती है। ठीक है स्टूडेंट, एक तो क्लेम और रिजर्व बराबर है, एक
क्लेम ज़्यादा है रिजर्व कम है, एक क्लेम कम है और रिजर्व ज़्यादा है। अगर स्टूडेंट क्लेम और रिजर्व सेम होते हैं तो एंट्री ये होगी। अगर क्लेम कम है तो स्टूडेंट क्या होता है कि जो बचा हुआ रिजर्व होता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और अगर क्लेम ज़्यादा है तो वो ज़्यादा जो होता है वो एक्स्ट्रा जो क्लेम होता है वो किसको बेयर करना पड़ता है, पार्टनर्स को बेयर करना पड़ता है। और उसके लिए मैंने आपको बताया एक नया अकाउंट हम ओपन करते हैं और उस अकाउंट का नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्योंकि ये नुकसान एडजस्ट किस में हो रहा है, पार्टनर में, तो इसलिए लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और इसका एक और नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। और फिर लॉस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और जितना भी नुकसान होगा वो पार्टनर्स बेयर करेंगे, उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट। और अगर कोई क्लेम नहीं होगा तो पूरा का पूरा रिजर्व किसको मिल जाएगा, पार्टनर्स को। किसको मिल जाएगा, पार्टनर्स को मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप ये पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके स्टूडेंट अब मैं क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन आप करना। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और थोड़े से और रिजर्व्स की एंट्री करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। और एक और है बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो उसी वीडियो में बताऊंगा क्या है। ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और थोड़े से रिजर्व्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हम करेंगे, लॉसेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हम करेंगे, और एक और करेंगे एडजस्टिंग एंट्री। थोड़ा बताया था एडजस्टिंग एंट्री है, बट वो टॉपिक जब मैं कराऊंगा आपको उस टाइम समझ आ जाएगा। स्टूडेंट अभी इतना कर लीजिए। और स्टूडेंट अभी मैं क्वेश्चंस इसके आपको होमवर्क दूंगा, वो आप भी कर लीजिएगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से करना स्टूडेंट। इसका क्वेश्चन आता ही आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, ओके, थैंक यू।